पिंग और ट्रेस राउट या ट्रेसर्ड, इनके बीच में क्या डिफरेंस है? इससे पहले कि वन बाय वन मैं आपको डिफरेंसेस बताऊं, आपको पता होना चाहिए कि ये पिंग होता क्या है। पिंग और ट्रेसर्ट आप समझ सकते हैं कि ट्रेसर्ट या ट्रेस राउट ये पिंग का भाई है, बड़ा भाई है। पिंग से हम क्या करते हैं, एक सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक हम ये 4 पैकेट 1 2 3 4 ये 4 पैकेट भेजते हैं और ये जो पैकेट्स हैं ये डेस्टिनेशन तक जाते हैं, वहां से आईसीएमपी के थ्रू ये वापस जाते हैं और आते हैं और इनका हमें पता चल जाता है कि भाई राउंड ट्रिप टाइम क्या है। तो अगर एक सोर्स से डेस्टिनेशन तक आपको पता करना है कि मेरा पाथ है कि नहीं, रास्ता है कि नहीं, मेरा कनेक्शन नहीं बन रहा है, तो पिंग करके देख सकता हूं। तो ये पिंग के आगे हम आईपी एड्रेस डालते हैं और ये पता कर लेते हैं। तो ये सारी हमको सारी स्टैटिस्टिक्स सामने मिल जाती है। जहां तक ट्रेसर्ड का सवाल है, इसमें भी यही काम होता है। चाहे आप आईपी डालें, चाहे आप यहां पर डोमेन नेम डालें, लेकिन यहां थोड़ा सा अंतर यह है कि ये पिंग केवल सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक की बात करता है। ट्रेसर्ड या ट्रेस राउट, ट्रेसर्ड जो होता है ये आपका विंडोज के लिए है, ट्रेस राउट आपके लिनक्स और मैक के लिए है। तो ट्रेस राउट या ट्रेसर्ड का जब आप इस्तेमाल करेंगे तो यहां पर आपके जो पैकेट्स हैं, हर एक सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन के बीच में जितने भी राउटर्स हैं या जितने भी आपके माइलस्टोन्स आते हैं या ये कहें मिड डेस्टिनेशंस आते हैं, तो वहां जाएगा ये, मतलब ये पैकेट, पहला पैकेट भेजा, दूसरा, तीसरा, मतलब ये 3 पैकेट यहां गए, 1 2 3 यहां गए, यहां से वापस आए। तो हमको ये पहले हॉप का या पहले राउटर का पता चल गया कि भाई यहां से हमें कितना टाइम लग रहा है, तो उस राउटर का ये आपका आईपी एड्रेस हो गया। फिर क्या होगा, ये ऐसी 3 पैकेट बनेंगे और वो जाएंगे आपके राउटर 2 पे, इस जगह पे राउटर 2 पे, तो उसका टाइम पता चल जाएगा। तो जितने भी राउटर बीच में है या जितने भी नेटवर्क आपके डिवाइसेस हैं जहां से ये पैकेट आगे बढ़ेंगे, तो सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक जितने भी आपके हॉप्स बनते हैं या राउटर्स बनते हैं, वो हर एक हॉप का आपको यहां टाइम पता चल जाएगा, 3 पैकेट्स का। साथ में उस राउटर का आईपी भी पता चल जाएगा। अगर बाई चांस इसका डोमेन नेम है वो भी यहां दिख जाएगा। तो एक तरीके से अगर आप केवल पता करना चाहते हैं यहां से वहां तक, सोर्स से डेस्टिनेशन, तो आप पिंग यूज करेंगे। लेकिन अगर आपको नेटवर्क को डायग्नोस करना है कि भाई हम वेब पेज एक्सेस कर रहे हैं, कहां दिक्कत आ रही है, कहां प्रॉब्लम आ रही है, वो आप इसके थ्रू कर सकते हैं। ओके, तो पिंग और ट्रेस राउट में सबसे पहला अंतर यह है कि पिंग और ट्रेस राउट दोनों ही आपकी नेटवर्क डायग्नोसिस, या कहें कि जैसे आप कोई बीमार होता है तो डॉक्टर के पास जाता है, तो हमारा नेटवर्क कुछ खराब होता है तो हमारे पास डॉक्टर होना चाहिए, कोई इलाज होना चाहिए। तो पिंग और ट्रेस राउट या ट्रेसर्ड, देखिए ध्यान रखिएगा, ये सब दोनों साथ में चलते हैं। ट्रेस राउट या ट्रेसर्ड ये दोनों कमांड लाइन टूल है और साथ में ये आपको बताएगा कि भाई नेटवर्क का हेल्थ क्या है या आपका सोर्स से डेस्टिनेशन तक का पाथ कैसा है। ओके, पिंग सभी प्लेटफॉर्म में अवेलेबल है। ट्रेसर्ट या ट्रेस राउट, जैसे मैंने आपसे कहा, ट्रेस राउट जो होता है आपका लिनक्स और मैक के लिए है, ट्रेसर्ट जो है वो काम करता है आपके विंडोज में। तो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंस है इसकी। ओके, लिखते कैसे हैं, जैसे आपको पिंग करना है तो आप सीधा कमांड प्रॉम्प्ट पे आएंगे और यहां लिखेंगे सिंपल पिंग। पिंग के साथ बहुत सारी चीजें आती है, जैसे लोग अलग अलग इसमें लगाते हैं, जैसे ये लगा दिया, टी लगा दिया, तो अलग अलग उसका काम होते हैं। तो पिंग करते ही आप यहां पर आईपी एड्रेस लिखेंगे, जैसे आपने ये आईपी एड्रेस लिखा हुआ है, तो उस आईपी तक, मतलब आपके सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन, ये डेस्टिनेशन का आईपी लिखते हैं, 4 पैकेट जाते हैं, वापिस आते हैं, और आपको आईसीएमपी के थ्रू पता चल जाता है कि भाई कितना ये टाइम लगा हमको, कितना टाइम हमें इन पैकेट्स को जाने और आने में लगा, कितने पैकेट हमने भेजे, कितने रिसीव हुए, कोई पैकेट ड्रॉप हुआ या नहीं हुआ। जबकि ट्रेसर्ट में भी यही काम होता है, बट थोड़ा सा और इसको हम बढ़ा देते हैं, एलैबोरेट हो जाता है। कैसे? क्योंकि ट्रेसर्ट में भी हम यही काम करते हैं, ट्रेसर्ट लिखे, ट्रेस राउट, या आपको रास्ते को ट्रेस करना है और साथ में आपने यहां पर आईपी लिख दिया या फिर आपने क्या लिख दिया, कोई एक डोमेन नेम, जैसे google.com लिखा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, यहां पर भी ऐसी करेंगे, ट्रेसर्ट लिखेंगे, ये मैं इसलिए लिख पा रहा हूं क्योंकि मैं विंडोज के बारे में बात कर रहा हूं, और उसके आगे आप आईपी लिख देंगे। तो ये क्या करेगा कि जितने भी बीच में हॉप्स आते हैं, जितने भी राउटर्स आते हैं, वहां हर एक राउटर पे 3 पैकेट भेजेगा, उनके जाने और आने का टाइम यानी राउंड ट्रिप टाइम आपको बता देगा। ये 3 इसलिए होते हैं कि बेस्ट ऑफ 3 हम जानना चाहते हैं, और उस राउटर का आईपी भी बता देगा। अगला जो डिफरेंस है पिंग और
ट्रेस राउट में कि पिंग ये बताता है कि भाई एक सोर्स से एक डेस्टिनेशन, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक क्या हमारा पैकेट जा रहा है और आ रहा है बगैर एरर के। क्योंकि एरर यहां पर आपको पता चल जाएगा कि भाई हमने 4 पैकेट भेजे, 3 पैकेट आए, तो पता चल जाएगा कि एक पैकेट हमारा वापस नहीं आ पाया। लेकिन ट्रेस राउट जो होता है ये एक रास्ता जानने की कोशिश है, मैपिंग है डेटा का, क्योंकि सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक। क्योंकि ट्रेस राउट जरूरी नहीं है कि आप ये कमांड प्रॉम्प्ट से चलाएं, ऐसी भी विधाएं और ऐसा भी यूटिलिटी अवेलेबल है कि आप पैकेट को जाता हुआ इस तरीके से देख सकते हैं। यहां आप देख रहे हैं एक पैकेट आता जाता हुआ आपको दिख रहा है, वो पैकेट आता जाता हुआ दिखाई देगा। तो आप हर एक राउटर पे देख सकते हैं कि बेसिकली प्रॉब्लम कहां आ रही, कहां ज्यादा थोड़ा सा टाइम लग रहा है, किस पर्टिकुलर राउटर पे हमारी दिक्कत है। इसके बाद पिंग करता क्या है, काम कैसे करता है, देखिए पिंग में यह होता है कि एक ICMP या इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल का एक इको रिक्वेस्ट हम भेजते हैं। ये इको रिक्वेस्ट जब जाता है डेस्टिनेशन पे, डेस्टिनेशन क्या करता है, एक ICMP इको रिस्पॉन्स भेजता है और ये बताता, ये बेसिकली राउंड ट्रिप टाइम कैलकुलेशन के लिए होता है ना, मतलब जाना और आना कितना टाइम लगा। लेकिन ट्रेस राउट में ऐसा नहीं होता है। ट्रेस राउट में क्या होता है कि ये TTL का इस्तेमाल होता है इसमें, टाइम टू लिव। तो टाइम टू लिव जो है मैं अभी आपको बताऊंगा कि ये आपके आईपी के जो हेडर होते हैं, चाहे IPv4 हो IPv6 हो, उसमें एक TTL फील्ड होता है, टाइम टू लिव। टाइम टू लिव का मतलब होता है एक पैकेट कितना जिंदा रहेगा, कितना अलाइव रहेगा। तो यहां पर TTL 1 करके भेजते हैं। ध्यान रखिएगा किसी भी राउटर पे अगर TTL 0 हो जाता है तो वो पैकेट ड्रॉप हो जाता है। तो TTL 1 करके हम पहले राउटर पे भेजते हैं। जैसे पहले राउटर पे हुआ तो ये डिक्रीमेंट करता है, हमेशा हर एक राउटर डिक्रीमेंट करता है इसको। तो ये 1 से 0 हो जाएगा। जैसे 0 होगा तो उसके बाद क्या होगा कि ICMP का ये TTL एक्सीडेड, यानी कि अब हमारा 0 हो गया है, अब हम आगे नहीं जा सकते, तो ये वापस आपको भेजेगा ये तीनों जो पैकेट्स है भेजे हैं उनको वापस उनका टाइम। तो जब ये जाके आएगा तो हमें टाइम पता चल जाएगा। अब हम ये अगली बार जब भेजेंगे TTL को 2 करके भेजेंगे। तो TTL 2 करके वो यहां गया सेकंड राउटर पे, पहले यहां गया फिर यहां गया। लेकिन TTL 2 यहां पर -1 हुआ, फिर यहां -1 हुआ, तो यहां पर ये 0 हो गया। इसका मतलब अब इसके आगे नहीं जाएगा, फिर यहां से रिस्पॉन्स आएगा। ये जो रिस्पॉन्स आया है ये राउटर नंबर 2 से आया है, ठीक है, ये रिस्पॉन्स आया है। ध्यान रखिएगा कि ये सोर्स से डेस्टिनेशन की बात चल रही है। यहां पर क्या है कि जो पहला जो आईपी है वो तो आपके नेटवर्क का ही है, दूसरा हो सकता है आपके ISP का हो, इसके आगे बहुत सारे ऐसे बाहर के नेटवर्क हो सकते हैं। लास्ट बट वन जो होता है वो डेस्टिनेशन के नेटवर्क का एड्रेस होता है नॉर्मली। तो यहां से हम क्या करते हैं, हर एक राउटर पे पैकेट भेजते हैं और वापसी हम लेते हैं और टाइम का पता करते हैं कि भाई कहां दिक्कत है। अगला जो पिंग और ट्रेस राउट में अंतर है वो एक आप बैकग्राउंड जो टेक्नोलॉजी है वो यूज करने के बारे में अगर मैं डिस्कस करूं तो पिंग जो है वो ICMP जैसे इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल यूज करता है और उसका काम यही है कि भाई ICMP भेजा रिक्वेस्ट और जो रिप्लाई है वो ले लिया, और रिक्वेस्ट और रिप्लाई से हमें पता चल जाता है राउंड ट्रिप टाइम क्या है। ट्रेस राउट में क्या होता है कि ICMP तो यूज हो ही रहा है, साथ में UDP यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल ये भी यूज होता है, और इसका भी काम यही है कि भैया मल्टीपल या 3 पैकेट्स भेजे हर एक राउटर पे और वापसी का टाइम नोट कर लिया और स्टैटिस्टिक्स दिखा दी। पिंग में क्या होता है कि अगर देखिए यहां से सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच में कौन कौन आया, कौन कौन से राउटर आए, कौन कौन से बीच में दरमियान में चीजें आई, उसके बारे में पिंग नहीं पता कर सकता। लेकिन ट्रेस राउट जो है उसका काम ही यही है, सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच में जितने भी आपके नेटवर्क राउटर्स या स्विचेस आ रहे हैं उन सब का पता किया जाता है, और हर एक को जैसे TTL मैंने अभी आपको बताया कि ये टाइम टू लिव, अगर देखिए IPv4 हेडर में या TTL है, इसका इस्तेमाल करता है। पहले TTL 1 भेजा पहले राउटर को, फिर TTL 2 करके भेजा तो दूसरे राउटर पे गया, TTL 3 किया तो थर्ड राउटर पे गया, ऐसे करते करते वो पहुंचेगा जब तक डेस्टिनेशन ना पहुंच जाए। इसके बाद एक और जो अंतर है वो ये है TTL का, कि पिंग में TTL को आप चेंज नहीं कर सकते। जो आपका डिसाइड हो गया वही TTL, मतलब मान लीजिए आपने TTL कहा 30 मतलब यह है कि 30 हॉप्स तक जाएगा, 30 राउटर तक जाएगा आपका पैकेट और उसके बाद डिस्कार्ड हो जाएगा। यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर क्या होता है, TTL 1 पहले शुरू होता है, फिर अगली बार जब यहां से रिस्पॉन्स आ गया तो TTL 2 से यहां जाता है, फिर वापस आ गया यहां से, फिर TTL 3 बन के जाता है। ऐसे चलता रहेगा जब तक ये डेस्टिनेशन तक ना पहुंच जाए। एक और बहुत बड़ा अंतर यह होता है कि भाई हमको पता करना है लेटेंसी कितनी है, यानी कि नेटवर्क बैंडविड्थ कितनी है, कहां ये हमारा नेटवर्क स्लो है या नहीं है।
तो हम अब जब गेमिंग में जाते हैं तो अगर हम पिंग का रिप्लाई देखें, हमारे पास लेस देन 1 मिली सेकंड आ गया तो बहुत अच्छी बात है। मान लीजिए आपका 200 मिली सेकंड आ गया या 500 मिली सेकंड आ गया, तो आप गेमिंग कैसे करेंगे? तो ये लेटेंसी का पता यहां से लगाया जा सकता है। लेकिन ट्रेस राउट जो है वो बहुत सारे काम के लिए यूज होता है। जैसे आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए पता करना है और किस जगह पे कौन सा हॉप, कौन सा जो राउटर है या कौन सा नेटवर्क का पार्ट है जो डिले क्रिएट कर रहा है, तो आप इसको बाईपास कर सकते हैं या फिर पता कर सकते हैं कि यहां दिक्कत क्या है। ठीक है जी। तो आई होप आपको पिंग और ट्रेस आउट भी पता चल गया होगा, साथ में उनके अंतर भी पता चल गए होंगे। बहुत शुक्रिया।